कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। बच्चों की अक्सर डिमांड होती है बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, या कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ यूज होता है, कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज होता है, इसको एक जगह या एक वीडियो में हमको बता दीजिए। तो रिडक्शन की बात हम कर चुके थे। आज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज होता है। तो जो हम बात करेंगे वो है reagents used in oxidation of organic compounds। ये बेटा प्रेफरेबली हम पढ़ते हैं, 11th में भी आप पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो negative element in other way, या removal of hydrogen या removal of electro positive elements from ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन का यही मतलब है। मान लो कि हम जनरल रिएक्शंस आपको दिखाएं, जनरल रिएक्शंस में जैसे मान लो RCH2H कोई एल्केन क्लोरीन से रिएक्शन करें सनलाइट के प्रेजेंस में, ये क्लोरीनेशन भी एल्केन का कौन सा रिएक्शन है। देखो H की जगह पर H हटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आया, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसमें अगर हम एक्वस केवस से रिएक्शन करें, देखो ऑक्सीजन जुट गया, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। फिर कॉपर के साथ हीट करो, 2 हाइड्रोजन निकलता है, अल्कोहल में पढ़े डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, तो 2 हाइड्रोजन निकला, ये एल्डिहाइड बना, ये भी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। फिर इस पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना है और ये एसिड बना दे, एक ऑक्सीजन और जुट गया, तो ये हो गया फिर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या आपने पढ़ा है कंबशन, एल्केन का कंबशन करो एक्सेस ऑफ O2 के साथ, तो CO2 और वाटर देता है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो एक एक करके हम फंक्शन ग्रुप वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हल्का सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो जरूरी है, जो रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे अगर हम एल्केन के ऑक्सीडेशंस की बात करें, तो एक जनरल इक्वेशन दिया जाता है एल्केन का,
फॉर एल्केन कंबस्शन CnH2n+2 कंबस्शन की बात कर रहे हैं। कंबस्शन ऑफ एल्केन CnH2+2 प्लस 3n+1/2 O2 क्या दे देगा बेटा? एंड CO2 एंड n+1 H2 सॉरी n+1 H2 कोई एक रिएक्शन लेना। मान लो हमने यहां C5H10 लिया, बैलेंस करा, ये क्या हो जाएगा? 5 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया बेटा? बोलो 8 सॉरी C5H12 है 15 × 16/2 8 O2 and 5 CO2 and this is 16 माने n+1 6 H2 ये इसका बैलेंस इक्वेशन हो गया। बोलो मैं क्या करता हूं, इस हाइड्रोकार्बन को देखा, इस पे हम ऐसे लिख लिए O2 और यहां CO2 और H2O। जितने कार्बन हैं उतना CO2, जितने हाइड्रोजन हैं वो वाटर फॉर्म में है, एल्केन C5H12 बचा सिर्फ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को जोड़ लो। 5 × 2 10 + 6 16 ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 16/2 A2 मतलब 1 मोल needs 8 moles gives 5 moles। एक और जनरल इक्वेशन होता है जिससे हम बैलेंस करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है CxY प्लस H plus Y/4 O2 this is X CO2 and Y/2 H2O। इस इक्वेशन से भी हम इससे तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बैलेंस कर सकते हैं कंबस्शन में। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन का कंबस्शन है जो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हम मीथेन का ऑक्सीजन करें CH4 + O2 AIEEE में ऐसे सवाल आए हुए हैं। रेशियो होता है 9:1। CH4 और O2 9:1 की अगर बात करें, कॉपर ट्यूब कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं अंडर प्रेशर एट टेम्परेचर। ये देता है ट्वाइस CH3OH कॉपर ट्यूब में। दिस इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ऐसे केस में मिथाइल अल्कोहल बनाने का ये एक मेथड है जो हमको जानना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेथड है मिथाइल अल्कोहल बनाने का। कई बार पूछा जाता है कि एल्केन का कोई हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 के साथ रिमूव होता है? तो एक आध बार ये भी सवाल लिखा गया बेटा कि अगर हमारे एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन है और KMnO4 पूछ दिया गया तो दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये सवाल एल्केन से पूछे गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम एल्कीन की बात कर रहे हैं बेटा। एल्कीन ऑक्सीडेशन
CnH2n प्लस, बताओ, अक्सर हर किताबों में दिया रहता है, NCO2 और N को देखो NH2O। इस कंबस्शन में भी यहां फिर तो निकलेगी। इसका भी बैलेंस करो। जैसे मान लो हमने C3H6 ले लिया, O2 डाला, CO2 और वाटर कर लेंगे। ये जब भी बात हो रही है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, 3 कार्बन, 3 CO2, 6 हाइड्रोजन, 3 वाटर, टोटल ऑक्सीजन यहाँ 9, ये हो गया 9/2 O2। इस हिसाब से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। या हमने कहा CX EHY प्लस X प्लस Y/4 O2, दिस इज X CO2 एंड Y/2 H2O। ये भी अगर देखो इसी तरह से यहां मिल जाएगा हमको एक इक्वेशन। क्लियर? तो कंबस्शन ऑफ एल्केन फॉर्म, एल्कीन का असल कंबस्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में ही हम लोग पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो बेटा ओजोनोलिसिस में हम 1,3 डाइपोलर O3 ओजोन यूज करते हैं, फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ जिंक वाटर क्लीवेज। ये रिएजेंट ओजोनोलिसिस का। अगर हमारे पास एल्कीन है, ओजोन से रिएक्शन करवाया, तो ओजोन का फर्स्ट एंट्री 1,3 डाइपोलर, क्या कहते हैं बेटा 1,3 डाइपोलर। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ओजोन का बनाना है, ये पूरा देखो यहां और यहां पोलैरिटी है, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन पर जुड़ता है। तो ओजोन के साथ इससे मतलब नहीं है, हमें ओजोनाइड बनाते हैं जिसका अगर हम जिंक वाटर क्लीवेज करें जब ओजोनाइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, वो भी हमने सही बनाया था, कार्बन की वैलेंसी 4 शो करनी थी। जिंक ओजोनाइड इंटेक्टिव ये है, यहाँ जिंक वाटर क्लीवेज क्या होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ओजोनोलिसिस में ओजोनाइड बनेगा, जिंक वाटर के साथ क्लीवेज बनेगा, और हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में। एक उदाहरण से ठीक से समझो। जैसे मान लो डबल बॉन्ड पे एक तरफ हाइड्रोजन है, ओजोन से रिएक्शन करवाया, ये ओजोनाइड। जितनी जगह डबल बॉन्ड होगा उतनी जगह ओजोनाइड बनेगा। अगर हम इसका क्लीवेज करें जिंक और वाटर के साथ, ये एल्डिहाइड हुआ प्लस कीटोन हुआ प्लस जिंक। इस ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बनाया। जिंक क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बना दिया। यही क्लीवेज अगर जिंक के अब्सेंस में करते तो वाटर इस ऑक्सीजन को लेकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हम क्लीवेज ऑफ सोलेनोइड सिर्फ वाटर के साथ दें या गलती से H2O2 लिख दिया गया है, ऐसे केस में जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, कीटोन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बट एल्डिहाइड पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड नॉट कीटोन। तो ओजोनसिस प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज है तो ये वाला पार्ट कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनसिस, और ये वाला पार्ट अगर हम जिंक यूज करते हैं तो रिडक्टिव ओजोनसिस। हम ओजोनसिस में डिटेल इसके बारे में बात कर चुके हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। देन अगर हम ओजोनसिस के बाद दूसरा एल्कीन पर बेयर्स रिएजेंट डालें, इट इज ओल्ड dilute alkaline KMnO4 solution। बेयर्स रिएजेंट जब हम एल्कीन पर डालते हैं तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड पर OH आ जाता है। दिस इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन। दोनों OH डबल बॉन्ड पे आ गए। पढ़ते हो इसका जो पर्पल कलर है इट इज चेंज इनटू ब्राउन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2। MnO2 के चलते ब्राउन कलर में चेंज होता है। तो कहा जाता है कि बेयर्स रिएजेंट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पर्पल कलर इज चेंज इनटू ब्राउन। किसका पर्पल कलर? KMnO4 सोल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा? ब्राउन कलर में। तो ये है बेयर्स रिएजेंट। हाइड्रोक्सिलेशन सिन है, दोनों OH एक ही साइड से आ रहे हैं। इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आते हैं। मैकेनिज्म और प्रोसेस बताया जा चुका है। बस हमें ये जानना है इस समय लास्ट मोमेंट में कि अगर हमारे पास सिस एल्कीन है और बेयर्स रिएजेंट डाला गया है तो ऐसे केस में सिस एल्कीन विल गिव मीसो प्रोडक्ट। क्या हो गया ये? मीसो प्रोडक्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस प्रोडक्ट में, इसलिए कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सिस एल्कीन बेयर्स रिएजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट देता है? इंपॉर्टेंट सवाल है नीट और मेंस का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर सिस एल्कीन के बजाय हम ट्रांस एल्कीन ले लें और इस पर बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो यहां बनता है डीएल मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ये ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन बेयर्स रिएजेंट मत भूलना इसको। यहां बनता है डीएल मिक्सचर। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। इसी तरह का प्रोडक्ट अगर हम रिएजेंट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लें तब भी बनेगा। सेम प्रोडक्ट सिन हाइड्रोक्सिलेशन इज आल्सो पॉसिबल विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। OSO4 ये भी
results into syn hydroxylation। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इपॉक्सीडेशन करें एल्कीन का, इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन मतलब अगर हम एल्कीन में तीसरा रिएजेंट डालें पर एसिड डालें फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ वाटर आइदर इन एसिडिक या बेसिक मीडियम। पर एसिड RCO2OH, अगर हम एल्कीन पर एसिड डालें तो जो प्रोडक्ट बना वो इपॉक्सी एल्कीन बना, और इस रिएक्शन को कहते हैं इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन ध्यान देना बेटा, इपॉक्सीडेशन यूजुअली मेनली अगर दो डबल बॉन्ड है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का ही इपॉक्सीडेशन होता है। इपॉक्सीडेशन किसका होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है और आसानी से रिएक्ट करता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इपॉक्सीडेशन उसी का होगा। मतलब अगर हमारे पास इस तरह का एल्कीन है और हमने पर एसिड डाला, ध्यान देना बेटा, पर एसिड का ये वाला ऑक्सीजन ही आता है इपॉक्सीडेशन में, लेकिन इन पर बात की जरूरत नहीं है, जानो। और अगर इस तरह के दो एल्कीन है तो इपॉक्सीडेशन किसका होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, एज इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इपॉक्सीडेशन हो गया यहां इस एल्कीन का। Epoxidation is possible for more substituted alkene as it is more electrophilic। तो ध्यान देना इसको। Epoxidation followed by treating with water and acidic media, तो ऐसे केस में जो हमारा दोनों कार्बन का OH बनता है, this product is epoxy per acid followed by treating with water and acidic media. This is anti-hydroxylation over alkene। इसको क्या कहते हैं? Anti-hydroxylation over alkene। तो anti-hydroxylation मतलब दोनों OH अपोजिट साइड से आ रहे हैं, और ऐसे केस में कभी कभी जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होती है तो अगर हमारे पास सिस एल्कीन है और रिएजेंट हमने डाल दिया, इसको देखिए, याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर पूछा गया तो ऐसे केस में यहां उल्टा सिन हाइड्रोक्सिलेशन का उल्टा, इस केस में सिस के साथ बियर मिक्सचर, बियर मिक्सचर माने ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन होता तो यहां बन जाता मीसो प्रोडक्ट पर एसिड, इपॉक्सीडेशन होता है पर एसिड के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटिंग विद H2O H+ या बेसिक मीडियम,
उल्टा बेयर्स रिएजेंट का उल्टा स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनता है इपॉक्सीडेशन द्वारा। यहां बन गया प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस इज मीसो प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम रिगरस ऑक्सीडेशन करें रिगरस ऑक्सीडेशन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो एसिडिफाइड NaO4 सॉल्यूशन K2Cr2O7 सॉल्यूशन या CrO3H+ एसिडिफाइड CrO3 सॉल्यूशन। ऐसे केस में डबल बॉन्ड टूट जाता है और अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने कार्बन आइटम होंगे बेटा उसका एसिड। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में बताया गया था इनमें से कोई भी रिएजेंट यहां डालेंगे और डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एसिड। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसे केस में जिस पर हाइड्रोजन नहीं है उसका कीटोन और जहां हाइड्रोजन है उसका एसिड। लेकिन अगर एल्कीन टर्मिनल है तो ऐसे केस में जब इनमें से कोई रिएजेंट यूज करते हैं तो टर्मिनल एल्कीन वन कार्बन एसिड नहीं CO2 और वाटर फॉर्म में देता है। फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट नहीं होगा, CO2 और वाटर होगा। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एल्काइन का। अगेन कोई भी एल्काइन ले लो, जैसा हमने बोला था कोई एल्काइन हो एक्सेस ऑफ O2 CO2 एंड वाटर दिस इज कंबशन। कोई भी एल्काइन ले लो C3H4 O2 जितने कार्बन है 3 कार्बन 3 CO2 4 हाइड्रोजन 2 वाटर बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट में ऑप्शन कितना 3 दूनी 6 2 8 8/2 माने 4 O2। ये बैलेंस फॉर्म है। इडियोमेट्रिक इक्वेशन CHHY वाले मेथड से भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इनमें भी फर्स्ट तो कंबशन हो गया, दूसरा ओजोनोलिसिस। अगर रिएजेंट ओजोन है और क्लीव्ड बाय जिंक वाटर तो ऐसे केस में डाई कार्बोनेट बनता है ओजोन के साथ। जैसे मोनोओजोनाइट जिंक वाटर क्लीवेज करेंगे तो डाइकार्बोनेट। लेकिन यहां भी अगर H2O2 एसिड वाटर डालेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो दिस डाइकार्बोनेट is further oxidized into acid corresponding to total number of carbon atom present towards both side of triple bond।
ये हुआ ओजोनोसिस ऑफ एल्काइन। नाउ क्लियर। थर्ड मेथड है बेटा, थर्ड ऑक्सीडेशन एल्काइन का है विगरस ऑक्सीडेशन। जो रिएजेंट ऊपर लिखा था एल्कीन के केस में वही रिएजेंट यहां भी होगा। विगरस ऑक्सीडेशन से यहां ट्रिपल बॉन्ड ही है, इस कार्बन पर कोई एल्काइल आ नहीं सकता। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे ऊपर वाले तीनों, पीछे बात किया था एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, एसिडिफाइड K2Cl2O7 सॉल्यूशन या CrO3 सॉल्यूशन। तो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने कार्बन एटम होंगे उसी के करेस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब एल्काइन का ऑक्सीडेशन या एल्कीन का ऑक्सीडेशन वही प्रोडक्ट देता है जो ओजोनोसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक लीच। सिंपल। देन we will discuss oxidation of alcohol. एल्कोहल रिएजेंट ऑक्सीडेशन का, जो रिएजेंट हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज किया था वो सभी रिएजेंट यहां भी यूज होंगे। ये या ये वाला, ये सब रिएजेंट अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में भी यूज होते हैं। सिर्फ एक ही चीज देखना बेटा, इन चारों में पूछा जाए कि विच वन इज नॉट यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज not for oxidation of double and triple bond। ध्यान देना बेटा। प्राइमरी एल्कोहल माने नाम दे देते हैं, इथाइल एल्कोहल लेते हैं। Primary alcohol on oxidation gives acid having same number of carbon atom to that of alcohol. Acid having same number of carbon atoms. अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन हैविंग सेम नंबर, which is further oxidized to acid having less number of carbon atom. Acid less number of carbon, इसमें ये कोई बॉन्ड टूट जाता है। सिमेट्रिकल में कोई भी बॉन्ड टूट जाए, लेकिन अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन ऑक्सीडेशन फॉलोज पोपॉफ्स रूल। कौन सा रूल? पोपॉफ्स रूल। पोपॉफ्स रूल ये बताता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन alkyl part having less number of carbon atom remains attached to carbonyl carbon,
मतलब अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो पॉप्स रूल ये बताता है कि एल्काइल पार्ट ऑफ हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 कार्बन यहां है, 2 कार्बन यहां है, तो 2 मोल्स ऑफ एस्टिक एसिड बनेगा। अनसिमेट्रिकल इसी हिसाब से बना सकते हैं। तो पॉप्स रूल अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन में यूज होता है, जिसका मतलब है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें अनसिमेट्रिकल कीटोन का, वो एल्काइल जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कार्बोनिल कार्बन से ही जुड़ा रहेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम टर्शियरी एल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी एल्कोहल के कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इट इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करें, मतलब हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, तो ऐसे केस में we get ketone having less number of carbon atom, ketone less number of carbon, which is further oxidized to acid having lesser number of carbon atom. क्लियर? तो आसानी से बोल सकते हैं, अगर कोई रिएजेंट आ गया, केमोनोफोर दे दिया, केमोनोफोर का कलर किस एल्कोहल के साथ आसानी से चेंज होगा? नेचुरली प्राइमरी एल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सेकेंडरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। टर्शियरी एल्कोहल is oxidized to acid having lesser number of carbon atom. So same, less, lesser reagent. This reagent is for alcohol but not for double and triple bond. Similarly, कुछ और भी रिएजेंट्स है यहां, जैसे हीटेड कॉपर, दूसरा मेथड एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का, हीटेड कॉपर, कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा जाता है सवाल बेटा इस पर, कॉपर क्या है? हीटेड कॉपर डिहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है। प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करोगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करोगे कीटोन, और अगर टर्शियरी एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करोगे तो एल्कीन। मतलब प्राइमरी एल्कोहल हाइड्रोजन निकालेगा, सेकेंडरी एल्कोहल हाइड्रोजन निकालेगा, और टर्शियरी एल्कोहल कॉपर के साथ क्या निकालेगा? वाटर। तो पूछा जाता है वो कौन सा एल्कोहल है which shows different behavior with heated copper? देखो, प्राइमरी एल्कोहल कॉपर के साथ हीट किया, हाइड्रोजन निकाला। सेकेंडरी एल्कोहल कॉपर के साथ हीट किया, हाइड्रोजन निकाला। टर्शियरी एल्कोहल कॉपर के साथ हीट किया तो वाटर निकाला। तो द एल्कोहल इज शोज डिफरेंट बिहेवियर विथ हीटेड कॉपर इज टर्शियरी एल्कोहल। और जो रिएजेंट है एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के, पीडीसी, सॉरी पीसीसी, पीसीसी पूछा जाता है बेटा। पीसीसी का मतलब क्या हुआ बोलो? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
pyridinium chlorochromate। pyridine का ये प्लस यहाँ CrO3 Cl माइनस pyridinium chlorochromate। ये क्या करता है? 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। सिमिलरली तीसरा रिएजेंट है पीडीसी। पीडीसी का मतलब pyridinium डाइक्रोमेट। pyridinium डाइक्रोमेट ये सिमिलर टू पीसीसी। सिमिलर टू पीसीसी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट पूछा जाता बेटा CAN। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कभी कभी पूछ दिया जाता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट करता क्या है? ये सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल के लिए है। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट करता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि अगर sp3 कार्बन है जो बेंजीन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बेटा। जो प्लैंक है वो मिथाइल को, वो मिथाइल जो बेंजीन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको भी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा CAN के इस रिएक्शंस को। अगला रिएजेंट है MnO2 के साथ अगर हम हीट करें तो दिस इज फॉर एलाइलिक एल्कोहल या बेंजाइलिक एल्कोहल। जितने रिएजेंट बेटा जरूरी है आपको जहां से सवाल आते हैं, इसको अगर हम MnO2 के साथ हीट करें, एलाइलिक एल्कोहल या बेंजाइलिक एल्कोहल का एल्डिहाइड बनाता है। अगर ये एल्कोहल सेकेंडरी है तो कीटोन दे देगा। अगर होना क्या चाहिए? sp2 कार्बन से जिस कार्बन पर OH है वो sp2 कार्बन से ये कार्बन जिस पर OH है वो किसमें होना चाहिए? ये sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। एलाइल ग्रुप यही है, बेंजाइल ग्रुप ये है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो OH इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था बेटा कि अगर ये वाला है और इस पर हम MnO2 के साथ हीट कर रहे हैं, अगेन
दिस विल गिव दिस CHOH का कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? एक और रिएजेंट देखा गया है, सिल्वर कार्बोनेट, और सिल्वर कार्बोनेट भी अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, सिल्वर कार्बोनेट अगर हम यूज करते हैं और सिल्वर कार्बोनेट की बात करें तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ये रिएजेंट की तो ध्यान देना बेटा, अब तक हमने जो भी पढ़ा है, ऊपर वाला एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड CrO3 सॉल्यूशन, CrO3 एसीटोन वाटर, सिर्फ वही सब अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किए हैं। बाकी जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बेटा? हीटेड कॉपर, PCC, PGC या इवन सिल्वर कार्बोनेट, ये प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन। CAN की अगर हम बात करें, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट का, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है। साथ साथ अगर मिथाइल जुड़ा हुआ है बेंजीन के कार्बन से, तो उसको भी ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। मिथाइल बेंजीन के कार्बन का मतलब बेंजीन के sp2 कार्बन से अगर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो दिस इज, अब एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा गया है और वो है विसिनल डाइऑल का ऑक्सीडेशन। विसिनल डाइऑल मतलब दोनों OH एडजेसेंट कार्बन आइटम है, HiO4 क्रियानिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा। होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता है और इस पर OH आ जाता है। मोटे मोटे तौर पर यही ध्यान देना है, एक कार्बन पर 2 OH, वाटर निकल गया, कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बन गया। इस कार्बन पर अगर H है तो एल्डिहाइड, H नहीं है तो कीटोन। जैसे ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, HiO4 ऑक्सीडेशन की बात करें, बॉन्ड टूटा, वहां OH आया, तो फर्स्ट केस में एल्डिहाइड और कीटोन, और सेकंड केस में 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, इसका कॉमन नेम है फिनाकोल। सिमिलरली अगर हम HiO4 ऑक्सीडेशन भूल दिया जाता है
ग्लिसरॉल की बात करें, इसका HiO4 ऑक्सीडेशन करें तो देखो ये टूटा, यहां 2 OH आएगा, यहां 1 OH आएगा, यहां 1 OH आएगा, तो glycerol on HiO4 oxidation gives 2 moles of formaldehyde and 1 mole of formic acid. 2 formaldehyde और 1 formic acid. हमने देखा है सवाल नीट में और जेईई मेंस में कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का HiO4 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा। ग्लूकोज का मतलब दिस इज कार्बोनिक कंपाउंड। फ्रक्टोज का मतलब ये स्ट्रक्चर, ध्यान दो, ये सब बॉन्ड टूटेंगे, दोनों तरफ OH आएगा, टर्मिनल पे एक ही OH आएगा, यहां भी एक ही OH आएगा। यहां जब एक OH आएगा तो ये दे दिया फॉर्मिक एसिड, यहां 2 OH आया, ये भी दे दिया फॉर्मिक एसिड, इस पर भी 2 OH आया, ये भी दे दिया फॉर्मिक एसिड, इस पर भी 2 OH आया, ये भी दे दिया फॉर्मिक एसिड, यहां भी 2 OH आया, ये भी दे दिया फॉर्मिक एसिड। 1 2 3 4 5 तो फॉर्मिक एसिड बनेगा इस केस में, इस पर एक ही OH आएगा तो ये एक फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका HiO4 ऑक्सीडेशन क्या देगा 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मल्डिहाइड। इसकी बात करें कीटोन की तो देखो टूटा, यहां एक OH और यहां भी एक ही OH, तो ये वाला फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये वाला भी फॉर्मल्डिहाइड देगा, इसके दोनों तरफ 2 OH आएंगे, तो ये वाला देगा H2CO3 मतलब H2O एंड CO2 दे देगा। बाकी इसकी बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये तीनों दोनों तरफ OH आएगा, ये वाला और ये वाला दोनों तरफ OH आएगा। ये फॉर्मिक एसिड भी देगा। तो फ्रक्टोज के साथ देखो फॉर्मिक एसिड, फ्रक्टोज के साथ 1 2 3 फॉर्मिक एसिड, 1 CO2 और ये दोनों क्या है, इस पर एक ही OH आया तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड देगा, यहां भी एक ही OH आएगा तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड देगा, तो ये दे देगा 2 फॉर्मल्डिहाइड, 3 फॉर्मिक एसिड, 1 CO2, 6 का 3 2 5 1 6, यहां 5 1 6। तो HiO4 ऑक्सीडेशन का भी सवाल पूछा गया। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखो, एक चीज मैं भूल गया, नहीं बता पाया, रेजेंट याद करो।
और वो है ओपिनेयर ऑक्सीडेशन। ये देखो ये भूल गया गलती से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाले में एक और रिएजेंट है, ओपिनेयर ऑक्सीडेशन। ओपिनेयर ऑक्सीडेशन भी है, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, रिएजेंट है एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इन एसीटोन। रिएजेंट है एल्युमिनियम, उनके लिए रिएजेंट दे दिया जाता है आइसोप्रोपॉक्साइड इन एसीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन। So this is about oxidation of alcohol. अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिक कंपाउंड में मेनली हम लोग पढ़ते हैं टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सिल्वर मिनरल टेस्ट देता है। फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सिल्वर मिनरल टेस्ट देता है। तो अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एल्डिहाइड, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस, बैलेंस कर रहे हैं वाटर। ठीक है, अमोनिया है, मतलब नहीं है सिल्वर मिनरल टेस्ट पढ़ते हैं एल्डिहाइड के टॉलेंस रिएजेंट के साथ, सभी एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट देता है। दिस इज फॉर all the aldehydes। एल्डिहाइड को अगर हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर मिरर टेस्ट बना। कीटोन के केस में नहीं होता है, दिस इज फॉर एल्डिहाइड ओनली। दूसरा है फेरिक सॉल्यूशन। ये एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्यूप्रिक का क्यूप्रस रेड प्रेसिपिटेट बनता है, क्यूप्रस आयन। क्यूप्रिक इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन।
प्रेसिपिटेट बनता है। टॉलेंस के साथ हम लोग फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं। फेलिंग सोल्यूशन क्या है? एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एल्केलाइन copper sulfate solution, cupric ion is converted into cuprous ion. This is not for benzaldehyde. ये सभी एल्डिहाइड के लिए है, फेरिक बेंजाल्डिहाइड के लिए नहीं है। इसको आप याद करिए, यहां से भी सवाल बनते हैं। दूसरा एक और रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले sp3 हाइड्रोजन को ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है इसको, या अगल बगल दोनों तरफ है मिथाइल ग्रुप, तो जिधर कम हाइड्रोजन होगा उसको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। जैसे इधर और इधर ये भी है और ये भी है, तो अगर हम Sp(O2) डालें तो जिधर कम हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होगा कार्बोनिल कंपाउंड में। तो दिस इज ऑक्सीडेशन विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड। क्लियर? एक और ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड का यूज दिया जाता है और वो है वेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। पूछा हुआ सवाल है, कीटोन है, यहां भी हम पर एसिड यूज करते हैं, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू ईस्टर। ध्यान दो, इफ R डैश इज बल्की देन R, तो जो ये पर एसिड का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन है, OH ऑक्सीजन, ये बल्की ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में आता है। मैकेनिज्म और प्रोसेस का पहले भी डिस्कस हो चुका है, जिसकी यहां जरूरत नहीं है। वेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन का ये सवाल पूछा गया है। ये इस तरह से ये कीटोन है साइक्लिक, और हम वेयर्स विनेगर का रिएजेंट डाल दें इसके ऊपर। देखो बल्कि इधर है, ये तो CH2 है, CH3 है, बल्कि ग्रुप आ गया, तो बन गया CH3 CO CO। इस तरह का ये स्टर बन जाएगा, मतलब ये पर एसिड ऑक्सीजन यहां आएगा। कार्बोनिल और बल्की ग्रुप के बीच में पर एसिड का ऑक्सीजन आता है, ध्यान दीजिएगा, और इसी तरह का प्रोडक्ट आपको बना देना है। फिर अब ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर हमें रिएजेंट यूज कर रहे हैं एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, alkaline KMnO4 solution।
अगर हमारे पास एल्काइल बेंजीन है, और इस कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH। लेकिन इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है, इस रिएजेंट के साथ नो ऑक्सीडेशन, मतलब एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑन ऑक्सीडेशन दिस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, चाहे जो भी ग्रुप क्यों न लगा हुआ हो, बेंजोइक एसिड। क्लियर? अगर नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, ये पहला, मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन एटम अटैच टू बेंजीन इन हैविंग हाइड्रोजन, इफ कार्बन एटम अटैच टू बेंजीन ring is having hydrogen double bond या triple bond, then we get benzoic acid on ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर? नेफ्थलीन ले लेते हैं, अभी डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की बात हो गई। अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो यहां भी तो डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीडेशन से ये एसिड बन गया, फैलिक एसिड, प्लस दो कार्बन वाला ये वाला और ये वाला ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? दूसरा हो गया। तीसरा, अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग पर, दो रिंग जुड़ा हुआ है, अगर एक्टिवेटिंग रिंग है प्लस एम है, तो ये वाला रिंग ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला नहीं होगा। ऐसे केस में भी ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। अगर प्लस एम और माइनस एम दोनों ग्रुप में, दिस इज नाइट्रो माइनस एम, दिस इज प्लस एम, देन ऑल्सो दिस रिंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड। माइनस एम वाला रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो देगा वही रिंग ऑक्सीडाइज होगा। तो we have discussed all the oxidation concept, जिस पर से सवाल आ सकते हैं या आते हैं। बेटा ध्यान से वीडियो को देखिए, रिएजेंट को एक तरफ उतार करके अप्रोच करो क्वेश्चंस को, नेचुरली आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, हल्का सा, रिगार्डिंग अल्कोहल
इसको आप करिए, जरूर याद करिएगा, सवाल कुछ वहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अल्कोहल, तो अल्कोहल का कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा, यहां सिग्नल नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल इवेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइज करेगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल कहीं एल्डिहाइड देगा, कहीं एसिड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। ये दोनों एसिड देगा। ध्यान देगा, K2Cr2O7 की बात करें, अगर हम ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये फर्स्ट केस है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड KNO4 सॉल्यूशन, अभी आपने पढ़ा है। वही चीज तीसरा एसीटोन वाटर, CrO3 एसीटोन वाटर। प्राइमरी अल्कोहल का एसिड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को करेगा तो कीटोन में करेगा, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। पीसीसी या पीडीसी, सॉरी फोर्थ, पीसीसी या पीडीसी, पेडिनियम क्लोरोक्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये देगा
ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। देन हीटेड कॉपर, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ध्यान देना बेटा रिएजेंट पे। देन ओपन एयर ऑक्सीडेशन, क्या रिएजेंट था? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड इन एसीटोन, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट, ये होगा, ये नहीं होगा। तो कुछ रिएजेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो मन लगा के देखो बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो जरूरी है, जहां जरूरी इंफॉर्मेशन है, आप एक एक करके जाइए, एक चार्ट बना लीजिए, समझते चलिए, लिखते चलिए और एग्जाम में उसको अप्लाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। जितना आइडिया, जितना पॉसिबिलिटीज है, मैंने इन 5 वीडियो में आपको दे दिया है। पहला जीओसी का दिया था, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स की बात किया था, तीसरा एल्कोहल, फिनॉल और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात किए थे, फोर्थ एंड फिफ्थ रिडक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन। आप यूट्यूब पर गिरजेश दुबे टाइप करिए और जितने इंपॉर्टेंट रिवीजन के वीडियोज हैं देखिए। मैं गिरजेश दुबे बार बार कह रहा हूं, आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस ले रहा हूं। किसी को जरूरत है, सीखना है मुझसे केमिस्ट्री, ऑनलाइन या ऑफलाइन सीख सकता है। प्रेजेंटली मैं गोरखपुर में रह रहा हूं। चैनल का नाम आपको पता है, गिरजेश दुबे टाइप करोगे चैनल सब अपने आप आ जाएगा। और कोशिश करिए, कोई डाउट हो तो संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। किताब मैंने लिखा है, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो MTG वाले पब्लिश करते हैं। आपको बुक से कुछ सीखना है या किताब पढ़ना है तो इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गिरजेश दुबे आप खरीद सकते हैं। उसके लिए भी अगर मेरे थ्रू आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उससे आप कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए। ईश्वर आपको सफल करे, यही कामना है।